आस्था सच्ची में मर गया मादर। फाइनली हमें विजर्ड किंग वर्सेस कैप्टन नाइट्स दिखने वाला है। What did he say? फाइनली हमें विजर्ड किंग वर्सेस कैप्टन नाइट्स दिखने वाला है। Oh my God! Wow! ब्लैक क्लोवर सीरीज में एक और प्रजाति ने एंट्री मार ली है एंड हमें फाइनली बता दिया गया है कि लूसियस ने हेल के साथ क्या किया है। सो हेलो गाइस, इट्स आयुष, मैं तुम सभी को वेलकम करता हूं आरएस प्ले के ब्रांड न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग रिव्यू स्लैश एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर की मांगा के चैप्टर नंबर 335 का। चैप्टर अगर अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, पढ़ लो या फिर सामने खोल के रख लो, जिससे तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि मैं किस सीन के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम सारे पैनल्स तो वीडियो में दिखा नहीं सकते, कॉपीराइट भैया आ जाएंगे। सो नाउ विद दैट सेड, विदाउट इंक्रीजिंग एनी मोर वॉच टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा, जैसा कि तुम लोगों को मालूम है, आस्था का डेविल यूनियन बहुत ही लार्ज स्केल पे मैजिक को कैंसिल आउट करता है, नलिफाई करता है। बट इसका डाउन साइड ये है कि आस्था सिर्फ इसे 5 मिनट तक यूज कर सकता है। बट अब इसको काउंटर करने के लिए आस्था एक न्यू फॉर्म ले आया है, पार्शियल यूसेज ऑफ डेविल यूनियन, जिससे अब आस्था 10 मिनट तक अपना डेविल यूनियन यूज कर सकता है। हमें लूसियस का ट्रू मैजिक और ट्रू प्लान फाइनली रिवील कर दिया गया था एंड सिस्टर लिली आस्था को छोड़ के लूसियस के साथ चली गई थी। आस्था भी लाइक ठुकरा की मेरो प्यार मेरो इंतकाम देगी। ज्यादा चिल्ला मत, वरना ये लड़की तेरा बेबी कॉर्न काट के बुट्टा सेकेगी। ओके, दैट वाज क्रिंज। अबे साले। चलो फाइनली आ जाते हैं चैप्टर नंबर 335 पे, जिसका नाम है सेवरेंस। चैप्टर शुरू होता है, हम देखते हैं आस्था अधमरा हुआ पड़ा होता है, ऊपर से लूसियस उसे गॉडली बीइंग की तरह देख रहा होता है। इस पे आस्था अपना वही आइकॉनिक डायलॉग बोलते हुए कहता है, नो आई एम नॉट डन येट। लूसियस आस्था को रोकते हुए बोलता है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, इतना चूतिया मत बनो, सिर्फ कुछ मिनट है तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए। इतना सुनते ही आस्था की फ्यूचर वाइफ उसे बचाने आ जाती है। नोएल एक अटैक करती है जिसका नाम मैं भूल गया, क्या नाम था यार इसका, ड्रैगन के मुंह वाला अटैक। नोएल ड्रैगन के मुंह वाला अटैक करती है, बट इंपॉर्टेंट सिस्टर लिली उसके अटैक को रोक लेती है। नोएल इस चीज को देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, स्पेशल मैजिक क्या, कैसे, एंड प्रॉब्ली हम सब भी कंफ्यूज होंगे। तो हम सब की कंफ्यूजन दूर करने के लिए अपने लूसियस भाई साहब खुद एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये बिएल्ज़ेबब की पावर्स थी एंड उसने अपने सोल मैजिक का यूज करके बिएल्ज़ेबब को प्योरीफाई और सिस्टर लिली के अंदर इनकारनेट कर दिया है। नोएल मन में सोचती है सोल मैजिक, तो ये सच्ची में विजर्ड किंग नहीं है। इसके बाद लूसियस से नोएल कहती है, तुम्हारा प्लान क्या है, करना क्या चाहते हो तुम। लूसियस आगे बकचोदी पेलते हुए बोलता है कि उसने हेल के बचे हुए सुप्रीम डेविल्स एज वेल एज द लोअर वंस के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया है, उन सबको कंट्रोल कर लिया है एंड मतलब कि ऑलमोस्ट उसने हेल के ऑलमोस्ट सारे डेविल्स को अपना बना लिया है, अपने अंदर ले लिया है एंड नाउ इट्स लाइक पूरा का पूरा हेल आया है ह्यूमैनिटी को बदलने। मतलब कि यार अब लूसियस खुद ही कह रहा है कि उसने इतने सारे डेविल्स को अपने अंदर ले लिया है, सो यस इट्स नाउ काइंड लाइक कि पूरा का पूरा हेल आपके सामने खड़ा है। लूसियस आगे बताता है कि वो शैतानों की इंसानियत को इस्तेमाल करके उच्च जीवन की निर्माण करेगा, जिनके पास अजय शरीर और असीम ज्ञान होगा। सिस्टर लिली इस प्रजाति की पहली सदस्य हैं और इस प्रजाति का नाम होगा दी पैलेडियंस, और ये नाम इस प्रजाति का इसलिए है बिकॉज दे विल फाइट ऑन बिहाफ ऑफ दिस वर्ल्ड। तुम लोग प्रॉब्ली सोच रहे होगे यार ये पैलिडियन क्या चीज़ है, सो डोंट वरी, लेट मी एक्सप्लेन। पहली बात करी जाए वर्ड पैलिडियन की, तो वर्ड पैलिडियन मोस्ट प्रॉब्ली रोमन से आया है, जहाँ पे रोमन इंपीरियल पीरियड में पैलिडियंस एक रूलर के क्लोजेस्ट रिटेनर्स हुआ करते थे, जो कि अपने राजा के सारे ऑर्डर्स को कैरी आउट करते थे। एंड लूसियस के इस डायलॉग दे विल फाइट ऑन बिहाफ ऑफ दिस वर्ल्ड से लग रहा है कि सीरीज में भी इनका यही रोल होने वाला है, जहाँ पे वो लोग लूसियस के क्लोजेस्ट रिटेनर्स होंगे, जो कि लूसियस की सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे, उसकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। एंड तुम्हें पता है इसमें सबसे ज्यादा डेंजरस बात क्या है, लूसियस ने खुद ही बताया है कि उसने हेल के ऑलमोस्ट सारे डेविल्स को कंज्यूम कर लिया है एक्सेप्ट लीबे। थिंक अबाउट इट यार, डांटे ने यामी की गांड मार ली थी, जबकि उसके अंदर का डेविल तो फुल्ली रीइंकारनेट भी नहीं हुआ था। अब यहाँ पे सारे सुप्रीम डेविल्स, एंड हम लोग जानते हैं कि भाई सुप्रीम डेविल्स कितना ज़्यादा पावरफुल है। आई मीन यार, हमारा आस्था जो कि माना लेस है, उसके सामने जब लूसीफेरो आया था, आस्था की गांड फट के 64 हो गई थी।
आई मीन लिटरली आज तक कपा रहा था उसकी माना प्रेशर को फील करके। एंड हमें मालूम है कि हेल में 10 सुप्रीम डेविल्स हैं, उसी के साथ साथ लूसियस ने बाकी के लोअर डीमंस को भी कंज्यूम कर रखा है। तो अब बस तुम लोग सोच लो पैलेडियंस कितने ज्यादा पावरफुल है मैजिक नाइट स्कॉट कैप्टन्स के कंपैरिजन में। बैक टू द चैप्टर, आगे लूसियस बताता है कि वो फिर इस वर्ल्ड को रूल करेगा एज विजर्ड किंग। नहीं, विजर्ड किंग सही नहीं है, वो इस वर्ल्ड को रूल करेगा एज द ग्रेटेस्ट विजर्ड किंग। मोमोसा फाइनली स्टोरी में कुछ योगदान देने का प्रयास करती है। मैं ये सोच रहा हूँ यार, जब आस्था को एक्चुअल में इसकी जरूरत थी, मतलब कि जब आस्था लूसियस से लड़ रहा था भाई, तब तुम मैजिक प्रोवाइड कर दी, तब तुम हीलिंग प्रोवाइड कर लेती, पर नहीं, अब आस्था जब मरने पे आ गया है तब आ रही हैं ये हील करने। एनीवेज, मोमोसा फाइनली आस्था को हील करने के लिए आ रही होती है, पर सिस्टर लिली कहती है ऐसे कैसे, एंड अपने स्पेशल मैजिक का यूज करके तीनों को सेक्रेड माना डोमिनेशन में कैद कर लेती हैं। यार सिस्टर लिली कितनी जल्दी स्पेल्स सीख रही हैं। हमने इससे पहले सेक्रेड माना डोमिनेशन अटैक को जेनॉन के द्वारा भी यूज होते हुए देखा है। इस अटैक से आप अपने अपोनेंट के किसी भी अटैक को कैप्चर कर सकते हो एंड देन अपने मन मुताबिक उस अटैक को कंट्रोल कर सकते हो। जेनॉन ने इस अटैक को यूनो के अगेंस्ट यूज किया था जब उसके अंदर सिर्फ 55% ऑफ बीएल्ज़ेबब्स पावर थी, एंड इस अटैक को यूज करके उसने यूनो, लिटरल में यूनो, जिस बंदे के पास 5 लीफ क्लोवर एक स्पिरिट है, बट स्टिल जेनॉन ने उसको सिर्फ एक अटैक यूज करके आसानी से हरा दिया। एंड सिस्टर लिली के अंदर तो प्रॉबली बीएल्ज़ेबब की पूरी 100% पावर है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि यार पैलेडियंस कितने ज़्यादा पावरफुल है। आगे सिस्टर लिली लूसियस की तारीफ करना चालू करती हैं, लूसियस को थैंक यू बोल रही होती है कि तुमने फाइनली मुझे मेन कैरेक्टर बना दिया। आई मीन मेन कैरेक्टर नहीं, बट अब एटलीस्ट कुछ तो स्क्रीन टाइम मिल रहा है अब उन्हें स्टोरी में। आगे सिस्टर लिली बोलती हैं कि चिंता मत करो, जल्दी तुम लोगों को भी मालूम चल जाएगा कि लूसियस सामा ही एक असली सच्चाई है। लूसियस सामा इज राइचियस, लूसियस सामा ही एक अच्छे भले इंसान है। वही एक ऐसा ओनली पर्सन है जो कि ट्रू पीस ला सकता है। नोएल सिस्टर लिली को समझाने की कोशिश कर रही होती है, रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर सिस्टर लिली कहती हैं आई एम सॉरी आस्था, बट डोंट वरी, योर डेथ विल यूसर्पर इन ट्रू पीस अपॉन द वर्ल्ड। आस्था बोलता है चिंता मत कीजिए सिस्टर लिली, मैं कसम खाता हूँ मैं आपको बचा के रहूंगा। इसके रिप्लाई में सिस्टर लिली बोलती है के खुद को तो बचा ले पहले। इसके बाद नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि सिस्टर लिली ने आस्था को एग्जिस्टेंस से इरेज कर दिया है। वेल एटलीस्ट देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि सिस्टर लिली ने आस्था को एग्जिस्टेंस से इरेज कर दिया है, पर ये बात मुझे हजम नहीं हो रही, क्योंकि यार देखो, पहली बात, हमारा आस्था मेन कैरेक्टर है सीरीज का, वो ऐसा ही नहीं मरने वाला, ठीक है। और अगर वो मर भी गया है तो उसे इवेंचुअली वापस आना ही है, लूसियस की गांड तोड़नी ही है। तो अब यहाँ पे इसके लिए मेरे पास 2 थियरीज हैं। पहली थियरी तो ये है, जो मैं एक्चुअल में पर्सनली चाहता भी हूँ कि यही हो, कि अपनी सिस्टर लिली फुल्ली कंट्रोल्ड नहीं है लूसियस के द्वारा, एंड वो लूसियस का कहना सिर्फ इसीलिए मान रही है क्योंकि वो जानती हैं कि लूसियस कितना ज़्यादा पावरफुल है, एंड इसीलिए उन्होंने आस्था को किसी ऐसी जगह पे टेलीपोर्ट किया है जहाँ पे आस्था रिकवर करे एंड स्ट्रॉन्गर बन के वापस आए। ये थियरी मुझे तो बड़ी पसंद आई एंड मैं चाहता भी हूँ ऐसा ही हो, बट इसके होने के चांसेस एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि लेटर चैप्टर में हमें ये भी दिखाया जाता है कि लूसियस बैटलफील्ड को छोड़ के भाग गया है, कहीं पर टेलीपोर्ट हो गया है वो भी, तो मोस्ट प्रोबेबली वो वहीं पर टेलीपोर्ट हुआ हो जहाँ पे आस्था को सिस्टर लिली ने टेलीपोर्ट किया है। एंड सिस्टर लिली ने आस्था को उस जगह पे इसलिए टेलीपोर्ट किया है क्योंकि लूसियस सिस्टर लिली को पूरी तरीके से कंट्रोल किए हुए है, एंड लूसियस का कोई बड़ा प्लान है कि वो शायद लीबे को आस्था के अंदर से एक्सट्रैक्ट करे, या फिर उसके एंटी मैजिक को आस्था के अंदर से एक्सट्रैक्ट करे, या फिर आस्था को ही अपना एक पैलेडियन बना ले एंड इन फ्यूचर हमें इवल आस्था वर्सेस यूनो देखने को मिले। एनीवेज, चैप्टर में हम आगे देखते हैं कि लूसियस अनाउंस कर देता है कि इट इज डन, द फ्लॉ ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन एलिमिनेटेड। इसके बाद लूसियस बताता है कि जजमेंट डे विल अराइव 7 days फ्रॉम नाउ फॉर द फाइनल क्रूसेड ऑन आवर काइंड। इसके बाद लूसियस बोलता है मैं पहले से ही जानता था ये सब ऐसे टर्न आउट होगा, तो तुम लोग आओगे मुझसे फाइट करने, पर मैंने फ्यूचर देख रखा है लेडीज एंड जेंटलमैन। इतना बोल के लूसियस बैटलफील्ड छोड़ के चला जाता है, एंड विद राइटर सेइंग ओवरवेलमिंग हार्ट ब्रेकिंग डिस्पेयर, ब्लैक क्लोवर चैप्टर नंबर 335 सेवरेंस खत्म। ऐसे तो मैं थोड़ी बहुत बकचोदी और करता, बट मुझे हेंटा देखने जाने हैं। आई मीन कुछ संस्कारी जापानी कार्टून्स के न्यू एपिसोड रिलीज़ हुए हैं, तो मुझे वो देखने जाने हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे वीडियो यही ख़त्म करना पड़ेगा, बट अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्ले ऑन।